आप कह रहे हो एंडोमेट्रोसिस है, मुझे तो कभी पता ही नहीं लगा मुझे एंडोमेट्रोसिस है। देखो, एंडोमेट्रियोसिस का पता लगना फीमेल टू फीमेल डिपेंड करता है। कई बार एंडोमेट्रियोसिस जो है वो ग्रेड ए होती है, जिसकी ग्रेड वन एंडोमेट्रियोसिस जैसे है तो उसमें कई बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। बट जैसे जैसे पीरियड्स आते रहते हैं एक लेडी को, वैसे वैसे एंडोमेट्रियोसिस जो है वो उसके अंदर बढ़ता चला जाता है। मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है, वो जितना मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है पीरियड्स जैसे होते हैं, तो कुछ ब्लड जो है वो यूट्रस के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है, ओवरीज के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है। कई बारी ओवरीज के अंदर जो एग बन रहे होते हैं उसके ऊपर उसका इफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण कि उसके अंदर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, जो बाद में एंडोमेट्रियोमा का रूप धारण कर लेता है। पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा सख्तपन रहता है, कसाव रहता है, बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पेन होती है, बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग होती है कई पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पेशेंट्स में। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एंडोमेट्रियोसिस जो है उसका ट्रीटमेंट होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है पेशेंट को, तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल पेन ये एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है। बहुत इरिटेशन सी होती है, बहुत इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़्यादा खराब होते होंगे, आपको तो बहुत सर ज़्यादा। पूरा पूरे महीने में मूड स्विंग्स रहेंगे मुझे? नहीं, पीरियड्स आने से कम 5-7 दिन पहले लेडीज़ में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि मूड स्विंग्स आने शुरू होते हैं, पेट के निचले हिस्से में भारीपन आना शुरू हो जाता है, पीरियड्स जो हैं वो बहुत पेनफुल होने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे पेशेंट्स में प्रेगनेंसी जो है वो आपको अचीव करने में मुश्किल होती है। सो जब एंडोमेट्रियोसिस आया, दैट मीन्स कि पेशेंट की जो ट्यूब्स हैं, उनमें भी उसका इफ़ेक्ट आ सकता है, बच्चेदानी पे भी उसका इफ़ेक्ट आ सकता है, अंडेदानियों पे भी उसका इफ़ेक्ट आ सकता है, और फाइनली जैसे आपका केस है, आप कहते हैं कि मुझे 2 साल से यही नहीं पता लगा कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस है और मेरे को प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही। सो एंडोमेट्रियोसिस का सबसे पहला जो काम है वो ये कि पीरियड्स जो हैं उनको पहले नॉर्मल किया जाए। क्या एंडोमेट्रियोसिस के कारण ओवरीज़ में एंडोमेट्रियोमास बन गए हैं कि अभी वो सिस्ट ही हैं, उनको प्रॉपर तरीके से लैप्रोस्कोपिकली हम आपको ठीक कर सकते हैं। एक बारी लैप्रोस्कोपी से एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो है या एंडोमेट्रियोमास जो बने हैं, उनको निकालने के बाद फिर डिसाइड हो कि आपके जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस से सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट आता है, वो ओवरीज़ में एग की क्वालिटी के ऊपर भी आता है। तो सर क्या ये लेप्रोस्कोपी सॉल्यूशन है? क्या मैं मेडिसिन से इसको ठीक नहीं कर सकती? एक स्टेज है, एक लिमिट है। अगर एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 1 है, जैसे अब आपका एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 3 पे है, सो जैसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बनी हुई है और आप चाहते हैं कि आपके एग्स भी बनाए जाएँ, तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो है उनको पहले निकालना ज़रूरी होता है। मेडिसिन से कोशिश करेंगे, अगर नहीं निकली या नहीं क्लियर हुई, तो डेफ़िनेटली लैप्रोस्कोपी जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। क्योंकि आने वाले टाइम में हमने आपके एग्स भी बनाने हैं और आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में आपकी हेल्प भी करनी है। सो 1-2 महीने पहले मेडिसिन दे के हुँ, देखते हैं कि आपकी पेन कम होती है, हुँ। आपको कंफर्टेबल अब फ़ील होता है पीरियड्स के दौरान। अगर वो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात, नहीं, तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको लैप्रोस्कोपी से पहले ओवरीज़ को नॉर्मल करें। जो मेडिसिन आपको 1-2 महीने दी जाएगी, उससे आपका एंडोमेट्रियोसिस बढ़ेगा नहीं, ये बहुत श्योर है। जब वो एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस होना शुरू होगा, तो हो सकता है कि जो आपकी सिस्ट है, वो भी ब्रेक हो जाएँ, टूट जाएँ और हमें आपकी ओवरीज़ जो है, वो नॉर्मल हुँ। दिखनी शुरू हो जाएँ। अगर इन कंडीशन ओवरीज नॉर्मल नहीं आती, तो लैप्रोस्कोपी करेंगे और लैप्रोस्कोपी करने के इमीडिएटली बाद हम 1 महीने के अंदर-अंदर आपको आईवीएफ के लिए प्रोग्राम कर देंगे, ताकि एंडोमेट्रियोसिस दोबारा ना आए और आपकी जो एग क्वालिटी है, उसको मेंटेन करते हुए एग्स निकालें, एम्ब्रियो बनाएँ और आपको आईवीएफ के द्वारा हम प्रेगनेंसी अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। सर इस ड्यूरेशन में जब आप ये मेरा आईवीएफ के लिए मुझे ट्राई कर रहे हो या एंडोमेट्रोसिस ठीक कर रहे हो, तो मैं लाइफ़स्टाइल में क्या चीज़ें ठीक करूँ? बिकॉज़ अगेन मुझे पता ही नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है और अब मैं अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या करूँ या क्या ना करूँ? देखो, एक सबसे पहले तो डाइट कंसल्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किन-किन चीज़ों से एंडोमेट्रियोसिस जो है वो आपका प्रोवोक होता है। हुँ, स्पेशली न जो हाइजीन है उसको मेंटेन करना हुँ, बहुत ज़रूरी। नंबर 2, आपके लाइफ़स्टाइल में आपकी फूड हैबिट्स जो हैं हुँ, उसको ठीक करना ज़रूरी। हुँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि स्पाइसी फूड, हुँ, ऑयली फूड, बाहर का जंक फूड, ये सब चीज़ें जो है अवॉइड करें। कुछ मेडिटेशंस, कुछ योगा की प्रैक्टिसेस जो कि आपको हमारे कंसल्टेंट्स, काउंसलर्स जो हैं वो आपको अच्छी तरह से समझाएँगे, हुँ, ताकि ये और एग्रावेट ना हो और मेडिसिन से हम इसको सप्रेस कर लें। अच्छा। सो एंडोमेट्रियोसिस को सप्रेस करके बेटर है विदाउट सर्जरी हम इसको आगे लेके हुँ, जाएँ। हुँ, अगर नहीं होता तो पहले सर्जरी करके
इमीडिएटली आपका आईवीएफ प्लान कर देना चाहिए। लैप्रोस्कोपी के साथ इमीडिएट आईवीएफ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और इस ड्यूरेशन में अब मेरे हस्बैंड की कितनी बार आपको ज़रूरत पड़ेगी? देखो, आपके हस्बैंड सबसे पहले तो अपना एक सीमन एनालिसिस, डिटेल्ड हुँ, सीमन एनालिसिस कराएँ। अगर वो सब कुछ ठीक है, तो हुँ, उनकी मेडिसिन देनी चाहिए उनको कि नहीं, उसके बारे में एक डिसीजन हो जाए, हुँ, फैसला हो जाए। उनकी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा बेटर करने के लिए एक डाइट कंसल्ट हो जाए, हुँ, और जब आपका आईवीएफ होना और प्लान हो, तब जाके कहीं आपके हस्बैंड की 15-20 दिन या 1 महीने की मेडिसिन मैक्सिमम दें, हुँ। ताकि उनके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो जाए, ताकि आपका जो एम्ब्रियो है, वो एक अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो बने और आपको इससे प्रेगनेंसी अचीव करने में हमारे को जो है आसानी हो जाएगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या एंडोमेट्रियोसिस फिर से हो सकता है? डेफ़िनेटली कई पेशेंट्स में इसकी रिकरेंस बहुत तेज़ होती है, 3 से 6 महीने में एंडोमेट्रियोसिस वापस आ जाता है। बट कई बारी एंडोमेट्रियोसिस जो है, वो 1-1 साल तक भी नहीं आता या उसकी रिकरेंस इतनी नहीं होती है। सो इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो जाए और जितना जल्दी आप प्रेगनेंसी अचीव करने में कामयाब हो जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। तो एक बारी आपके जब पीरियड्स बंद हो जाएँगे बिकॉज़ ऑफ प्रेगनेंसी हुँ, आने के बाद, तो एंडोमेट्रियोसिस जो है वो अपने आप सप्रेस हो जाएगा, और नेचर एक इस तरीके का अंदर माहौल क्रिएट कर देती है, कुदरत से ही ऐसा सब कुछ हो जाता है हुँ। कि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो बिल्कुल सप्रेस हो जाता है। आप एक नॉर्मल लेडी की तरह बिहेव करती हैं, आपको डिलीवरी हो जाती है, और हो सकता है कि उसके बाद आपको एंडोमेट्रियोसिस वाओ! होएगा। ये ज़्यादा अच्छा हाँ चीज़ है। जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।